बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैराफियत से होंगे। औरंगजेब आलमगीर पार्ट 7। महादेव की पहाड़ियों के करीब एक किला नुमा हवेली के अंदर एक नौजवान भागता हुआ दाखिल हुआ था। उस वक्त हवेली के बाएं हिस्से में जो बाग था वहां 3 अफराद बैठे हुए थे। एक हसीनो जमील राधिका बाई का बाप किरत सिंह, दूसरी उसकी मां लाल कुमारी और तीसरा उसका भाई किशन सिंह था। जो शख्स भागता हुआ हवेली में दाखिल हुआ था वो सीधा उन तीनों की तरफ गया। वो तीनों उसे इस हालत में देखते हुए चौंके थे। वो अपनी जगह पर उठ खड़े हुए थे। भागकर आने वाला उनके पास गया, फिर अपनी फूली हुई सांस में राधिका बाई के बाप किरत सिंह को मुखातिब करके कहने लगा, ठाकुर, राधिका को यहां से भगाने वाली बात करो। अगर ताखिर की गई तो याद रखना शिवाजी का सालार संत उसे पकड़ कर ले जाएगा। देखो, संत एक लश्कर के साथ इन वादियों का रुख कर रहा है। अनकरीब वो यहाँ वारिद होगा। वो राधिका को गिरफ्तार करने वाले हैं। राधिका को अपने साथ ले जाएंगे, इसलिए कि मरहटों के यहाँ राधिका के हुस्न और उसकी खूबसूरती के चर्चे हो चुके हैं। इस बिना पर संत ने शिवाजी से कहा था कि वो राधिका को गिरफ्तार करना चाहता है और गिरफ्तार करके उससे शादी करने का ख्वाहिशमंद है। ताहम शिवाजी ने उसे हुक्म दिया है कि पहले राधिका को गिरफ्तार करके उसके पास लाया जाए। यहां तक कहने के बाद वो रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, जहां तक मुझे खबरें मिली है, मरहटों के सरदार शिवाजी ने 3 लड़कियों के खिलाफ अपनी मुहिम की इब्तिदा की है। इसलिए कि तीनों लड़कियां उनके कौल के मुताबिक हिंदुस्तान की इंतहा दर्जे की खूबसूरत लड़कियां हैं। उनमें एक राधिका बाई, दूसरी राजा जयसिंह की बेटी शीतल और तीसरी सूरत के अंग्रेज ऑक्सनीडन की बेटी जरनिगार है। ये ऑक्सनीडन पहले ईसाई था, अब इस्लाम कबूल कर चुका है। उसकी एक ही बेटी है, वो भी इस्लाम कबूल कर चुकी है। उसकी बीवी ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है। इस तरह तीनों ने अपने नाम भी तब्दील कर लिए हैं। कहने वालों ने मुझे यह भी बताया है कि शिवाजी ने अपने एक सालार धना को राजा जयसिंह की बेटी शीतल की तरफ भिजवाया था, लेकिन शीतल मुगलों के एक लश्कर के साथ पूना का रुख किए हुए थी और मुगलों के उस लश्कर के सरदार ओगर खान और रन मस्त खान थे, जो औरंगजेब आलमगीर के माने हुए सालार हैं। लिहाजा धना को तो उन्होंने मारकर भगा दिया है। इस तरह शिवाजी की एक मुहिम तो नाकाम हो चुकी है। अब शिवाजी का सालार संत राधिका को पकड़ने और गिरफ्तार करने के लिए आ रहा है। मैंने बरवक्त आपको मुतला कर दिया है। इस मौके पर मैं आपसे यह कहूंगा कि अपनी हवेली के पुश्ती दरवाजे से राधिका को यहां से भगा दें, और अगर आपने ऐसा ना किया या ताखिर से काम लिया तो फिर यूं जाने आपकी बेटी राधिका बाई मरहटों के हाथ चढ़ जाएगी। यहां तक कहते कहते आने वाले उस शख्स को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि हवेली के अंदरूनी हिस्से से एक दराज कद, नौ उम्र और हसीन तरीन लड़की निकली थी। वो राधिका बाई थी। राधिका बाई वहां आई और परेशानी का इजहार करते हुए जब उसने मामले की नौयत जानना चाही तो उसके बाप ने उसे जो तफसील आने वाले ने बताई थी वो कह दी। साथ ही उसका बाप बड़ी फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहने लगा, मेरी बेटी, वक्त जाया ना करो, फौरन अपनी माँ के साथ हवेली के अंदर जाओ। अपने कपड़ों के अलावा नकदी, कुछ जेवरात और जवाहरात और दीगर सामान अपने साथ लो। तुम्हारा भाई किशन सिंह तुम्हारे साथ जाता है और दोनों बहन भाई यहाँ से भागने वाली बात करो। जितनी देर तक तुम दोनों बहन भाई तैयारी करते हो उतनी देर तक मैं तुम दोनों के घोड़ों पर जीने डलवाता हूं। मेरे बच्चों, देर ना करो। यहां से भागने के बाद कोशिश करना कि दरियाए गोदावरी के किनारे गोपाल सिंह की सराय में जाकर कयाम कर लेना। गोपाल सिंह हमारा दूर का रिश्तेदार होने के साथ साथ हमारा मुखलिस और वफादार भी है, और फिर सबसे बढ़कर वो तुम दोनों बहन भाई को अच्छी तरह जानता भी है। मरहटों के बचाने के लिए मैं समझता हूं वो तुम्हें बेहतरीन पनागा मुहैया करेगा। अपने बाप के उन अल्फाज पर हसीनो जमील राधिका बाई और उसका भाई किशन सिंह दोनों भागते हुए हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ गए थे, और जिस शख्स ने आकर संत के आने की इतला दी थी उसके साथ किरत सिंह अस्तबल की तरफ गया और 2 घोड़ों पर बड़ी तेजी से वो जीने डलवाने लगा था। किरत सिंह की बीवी और राधिका बाई की मां भी अपनी जगह से उठकर हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ चली गई थी और अपनी बेटी राधिका बाई और बेटे किशन सिंह की तैयारी में उनकी मदद करने लगी थी। थोड़ी देर बाद राधिका बाई, लाल कुमारी और किशन सिंह तीनों हवेली से निकले। राधिका बाई और किशन सिंह बड़ी बड़ी चमड़े की खुरजीनों में अपना सामान उठाए हुए थे। सीधे अस्तबल में आए। दोनों ने अपने घोड़ों की जीनों से अपनी खुरजीनें बांधी, अपने बाप और माँ से मिले, फिर हवेली के पुश्ती हिस्से की तरफ से वो बाहर निकले और हवेली से निकलकर दोनों अपने घोड़ों पर सवार हुए और उन्हें एड़ लगाते हुए पहले उन्होंने अपने घोड़ों को मुखालिफ समत सर पर दौड़ाना शुरू कर दिया था। उनका इरादा था कि जिस समत से शिवाजी का सालार संत आ रहा है कुछ दूर तक उसके मुखालिफ समत अपने घोड़ों को भगाते रहें और चक्कर काटकर वो दरियाए गोदावरी का रुख करेंगे।
कोई ज्यादा देर ना गुजरी थी कि शिवाजी का सालार संत अपने कुछ मुहाफिज दस्तों के साथ राधिका बाई के बाप कीरत सिंह की हवेली में दाखिल हुआ था। अपने लश्कर के बड़े हिस्से को उसने बस्ती के बाहर ही रोक दिया था। जब वो हवेली में दाखिल हुआ तो हवेली के अंदर सिर्फ 2 ही अफराद थे, एक खुद कीरत सिंह, दूसरी उसकी बीवी लाल कुमारी, और बस्ती के जिस नौजवान ने संत सिंह के आने की इतला दी थी वो भी वहां से जा चुका था। हवेली में काम करने वाले मुलाजिम भी इधर उधर हो गए थे। कीरत सिंह और लाल कुमारी ने जब संत सिंह को अपने मुसल्लह जवानों के साथ हवेली में दाखिल होते देखा तो वह अंदरूनी हिस्से से निकलकर बाहर आए। संत थोड़ी देर तक बड़े गौर से उन दोनों की तरफ देखता रहा, फिर उसने सवाल किया, तुम दोनों कौन हो? राधिका बाई कहाँ है और उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? संत के उन अल्फाज के जवाब में कीरत सिंह बोला और कहने लगा, मेरा नाम कीरत सिंह है, मेरे साथ ये मेरी बीवी लाल कुमारी है, मैं राधिका बाई का बाप और ये इसकी माँ है। संत थोड़ी देर तक उन्हें घूरने के अंदाज में देखता रहा, फिर कहने लगा, राधिका बाई कहाँ है? उसे बाहर निकालो। कीरत सिंह ने चंद लम्हों तक गौर से संत की तरफ देखा, फिर कहने लगा, जो कुछ मैं कहने लगा हूं अगर आप उस पर एतबार ना करें तो हवेली के अंदर जाकर तलाशी ले लें, हम आपकी राह नहीं रोकेंगे। मैं जानता हूं आपके आने का अंदाज बताता है कि मेरी बेटी राधिका बाई से कोई गलती हुई है जिसकी बिना पर आप उसे सजा देने आए हैं। जवाब में संत मुस्कुराया और कहने लगा, नहीं, तुम्हारी बेटी राधिका को हम सजा नहीं देंगे। मैं शिवाजी का सालार हूं, मेरा नाम संत है। हम राधिका को अपने पेशवा शिवाजी के पास ले जाने के लिए आए हैं, इसलिए कि शिवाजी ने हमें यही हुक्म दिया है। संत के उन अल्फाज के जवाब में कीरत सिंह ने एक लंबा सांस लिया, कहने लगा, हाय अफसोस, पर इस हुक्म की पैरवी ना हो सकेगी, इसलिए कि राधिका बाई इन दिनों यहाँ नहीं है, वो पूना की तरफ गई हुई है, अब जाने कब लौटे। संत थोड़ी देर तक मुश्तबा से अंदाज में कीरत सिंह की तरफ देखता रहा, फिर मुसल्लह जवानों को मुखातिब करके कहने लगा, आगे बढ़ो और सारी हवेली की तलाशी लो। संत सिंह के मुसल्लह साथी आगे बढ़े और हवेली की तलाशी लेने लगे थे। जल्द ही वो लौट कर आए, फिर उनका जो छोटा सालार था वो संत को मुखातिब करके कहने लगा, इन 2 के अलावा हवेली में कोई और फर्द नहीं है। संत के चेहरे पर किसी कदर गुस्से के आसार नमूदार हुए थे। फिर कीरत सिंह को मुखातिब करके कहने लगा, क्या तुम लोगों को हमारे आने की खबर हो गई थी कि तुमने राधिका बाई को यहां से भगा दिया है? संत के उन अल्फाज के जवाब में कीरत सिंह कुछ कहना ही चाहता था कि संत का एक मुसल्लह जवान भागता हुआ हवेली में दाखिल हुआ और संत को मुखातिब करके कहने लगा, इस बस्ती के कुछ लोगों ने बताया है कि थोड़ी देर पहले राधिका बाई और उसका बड़ा भाई किशन सिंह दोनों यहां से निकलकर भागे हैं। संत ने ये अल्फाज सुनकर खा जाने वाले अंदाज में कीरत सिंह और लाल कुमारी की तरफ देखा, फिर अपने छोटे सालार को उसने कोई मखसूस इशारा किया, जिसके जवाब में कुछ मुसल्लह जवान आगे बढ़े। उन्होंने कीरत सिंह और लाल कुमारी पर हमलावर होकर दोनों का काम तमाम कर दिया था। उसके बाद संत अपने मुसल्लह जवानों के साथ निकला और पूरे लश्कर को मुख्तलिफ समतों में फैलाते हुए एक तरह से राधिका बाई और किशन सिंह की नाकाबंदी करने की कोशिश की थी। राधिका और उसके भाई किशन सिंह दोनों की बदकिस्मती कि पहले वो संत की मुखालिफ समत भागे थे। उन्होंने यही समझा कि संत उनकी आबादियों में दाखिल होकर तलाशी वगैरह लेगा और वापस चला जाएगा और इतनी देर तक वो मुड़ेंगे और जिन शहराओं की तरफ से संत आया है उन्हीं पर होते हुए दरियाए गोदावरी के किनारे गोपाल सिंह की सराय की तरफ चले जाएंगे। लेकिन संत ने राधिका के बाप कीरत सिंह और उसकी मां लाल कुमारी का खात्मा करने के बाद जब चारों तरफ अपने साथी फैला दिए, तब एक तरह से राधिका और किशन दोनों बहन भाई उनके घेराव में आ गए थे। और जब ये घेराव तंग होता चला गया तब एक उजाड़ से मकाम पर राधिका और किशन दोनों बहन भाई को गिरफ्तार करके संत के सामने पेश किया गया। राधिका बाई की गिरफ्तारी पर संत ने बेपनाह खुशी का इजहार किया। जब उन दोनों बहन भाई को उसके सामने पेश किया गया तब कुछ देर तक बड़े गौर इन्हेमाक और प्यार से संत राधिका की तरफ देखता रहा, फिर अपनायत भरे लहजे में उसे मुखातिब करके कहने लगा, आखिर तुम दोनों बहन भाई ने मेरा सुनकर भागने की कोशिश क्यों की? उस मौके पर राधिका कुछ कहना चाहती थी कि उसका भाई किशन सिंह बोल उठा, दरअसल हमारे जहन में किसी ने यह बात डाल दी थी कि आप मेरे और मेरी बहन के कत्ल के दर पे हैं। इस बिना पर हम अपने माँ बाप को बताकर भाग खड़े हुए। किशन सिंह जब खामोश हुआ तब राधिका ने लम्हा भर के लिए अपने भाई की तरफ घूरने के अंदाज में देखा, फिर वो संत को नफरत भरे अंदाज में मुखातिब करते हुए कहने लगी, मेरे भाई ने जो कुछ कहा है वो गलत है, इसने तुम्हें टालने की कोशिश की है। दरअसल मुझे बताया गया था कि तुम मुझे हासिल करके मुझसे शादी करना चाहते हो और मैं तुम जैसे भेड़ियों और गलीस इंसानों को पसंद नहीं करती। इस बिना पर भाग खड़े हुए। जो कुछ तू मेरा बिगाड़ना चाहता है बिगाड़ ले। राधिका की उस जुर्रत खेज गुफ्तगू पर थोड़ी देर के लिए संत हैरत और ताज्जुब से उसकी तरफ देखने लगा था, ताहम दर गुजर कर गया। राधिका को मुखातिब करके कुछ कहना चाहता था कि राधिका फिर बोल उठी और उससे मुखातिब करके कहने लगी, तुम क्या समझते हो कि तुम मुझे हासिल कर लोगे?
देखो, तुम जैसे इंसान अगर 1000 बार भी अपने घुटने टेक कर अपना सर मेरे पांव पर रखें और मुझसे जीवन साथी बनने की भीख मांगे तो मैं हर बार उनके सर पर पांव की ठोकर मारकर भगा दूं। राधिका की उस गुफ्तगू से सन ताव खा गया था। कहने लगा, ये तो वक्त बताएगा तुम हमें पांव की ठोकर मारकर हटाती हो या हम तुम्हें अपने पांव की ठोकर पर रखते हैं। फिर संत ने मगरिब की तरफ देखा। सूरज गरूब हो रहा था। फिजाओं के अंदर तारीकियां फैलना शुरू हो गई थी। अपने लश्कर को उसने वहां पड़ाव करने का हुक्म दे दिया था और उस हुक्म के मिलते ही देखते वहां खेमे नस्ब होना शुरू हो गए थे। उस मौके पर संत ने अपने किसी नायब की तरफ देखा और उसे मुखातिब करके कहने लगा, इन दोनों बहन भाई को एक खेमे में बंद कर दो। इनके घोड़े भी इनके साथ रहने दो। घोड़ों के साथ जो इनका सामान है ये भी इनके खेमे में रख दो और दोनों के हाथ कसकर पुश्त की तरफ बांध देना। ताहम जब खाना तैयार हो तो कुछ मुसल्ला जवान इन्हें खाना खिलाने के लिए जाएं। खाने के वक्त इन दोनों के हाथ खोल दिए जाएं और खाना खिलाने के बाद फिर इन दोनों के हाथ बांध दिए जाएं। यहां तक कहने के बाद संत रुका। एक बार फिर गौर से राधिका की तरफ देखा। उसके बाद उसे मुखातिब करके कहने लगा, मैं तुम्हें सुबह तक सोचने का मौका देता हूं। मैं तुम दोनों बहन भाई को कत्ल नहीं करूंगा। इसमें कोई शक नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तुमसे शादी करने का ख्वाहिशमंद हूं। अगर तुम मेरे साथ शादी करने के लिए रजामंद हो जाओ तो फिर मैं आने वाले दिन को यहाँ से कूच करूंगा। तुम्हें लेकर शिवाजी के पास जाऊंगा और शिवाजी ने मेरे साथ वादा किया हुआ है कि अगर मैं तुम्हें पकड़कर उसके पास लाऊं तो वो तुम्हें मुझसे ब्याह देगा। लिहाजा तुम्हारे पास सुबह तक सोचने का वक्त है। अगर तुम मेरे साथ शादी पर रजामंद होगी तो मैं तुम्हें इज्जत और एहतराम के साथ शिवाजी के पास लेकर जाऊंगा और वो हम दोनों की शादी का एहतमाम कर देगा। अगर तुम इस पर रजामंद ना हुई तब भी मैं तुम्हें शिवाजी के पास ले जाऊंगा और तुम दोनों बहन भाई से नफरत का इजहार करते हुए शिवाजी से कहूंगा कि तुम दोनों को इबरतनाक सजा दी जाए। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। चाहे मोहब्बत भरी जिंदगी का चुनाव कर लो, चाहे कठिनाइयों भरी मौत का अपने लिए इंतखाब कर लो। उस मौके पर संत के उन अल्फाज का राधिका कोई जवाब देना ही चाहती थी, लेकिन कुछ सोचते हुए खामोश रही। शायद उसने खामोशी में ही अपने लिए बेहतरी समझी होगी। दोनों बहन भाई के खामोश रहने पर संत ने अपने नायब को इशारा किया, जिस पर उन दोनों को लेकर वो एक खेमे की तरफ चला गया था। दोनों को एक खेमे के करीब लाया गया। संत के नायब ने उन्हें हुक्म दिया कि वो खेमे के खोंटों के साथ अपने घोड़ों को बांधते। किशन और राधिका ने ऐसा ही किया और घोड़ों की जीनों से लटकती हुई अपनी चर्मी खुरजीने उन्होंने अपने कांधों से लटका ली थी। फिर संत का नायब अपने मुसल्ला जवानों के साथ उन दोनों बहन भाइयों को खेमे के अंदर ले गया और उन्हें खेमे में बिठाने के बाद दोनों के हाथ कसकर पुश्त पर बांध दिए थे। साथ ही खेमे के दोनों तरफ मुसल्ला जवानों का पहरा बिठा दिया गया था। खाने के वक्त दोनों बहन भाई के हाथ खोले गए। उन्हें खाना खिलाया गया और खाना खिलाने वाले फिर उनके हाथ पुश्त पर बांधकर चले गए थे। इस तरह दोनों बहन भाई खामोशी के साथ खेमे के अंदर पड़े रहे, लेकिन जागते रहे। जबकि खेमे के दोनों तरफ दो मुसल्ला जवान बरहना तलवारें लिए उनकी निगरानी करने लगे थे। रात जब अपना आधा सफर तय करने के करीब पहुंची तब भी राधिका और किशन दोनों बहन भाई जाग रहे थे। उस मौके पर उन्हें मुख्तलिफ आवाजें सुनाई देने लगी थी। राधिका अपना मुंह किशन के कान के करीब ले गई और उसे मुखातिब करके कहने लगी, मेरे भाई, ये आवाजें कैसी आ रही हैं? इस पर किशन कहने लगा, ये इन मरहटों का पड़ाव है। मेरे ख्याल में पड़ाव के अतराफ में और पड़ाव के अंदर भी कुछ सवार घूमते हुए अपने लश्कर की हिफाजत के लिए पहरा दे रहे हैं। राधिका कुछ देर खामोश रहकर सोचती रही। दोबारा उसने बड़ी राजदारी से किशन सिंह को मुखातिब किया, भाई, इस हालत से हम फायदा उठाकर यहां से भागने में कामयाब हो सकते हैं। किशन ने चौंकने के अंदाज में पूछ लिया, वो कैसे मेरी बहन? राधिका ने फिर बड़ी राजदारी से उसके कान में कहा, सुन मेरे भाई, संत और उसके मरहटे साथी बेवकूफ और अहमक और जाहिल हैं। उन्होंने हमसे हमारा सामान तक भी नहीं लिया। जानते हो, हम दोनों की खुर्जीनों में इंतहा दर्जे का कीमती सामान है। खासकर मेरी खुर्जीन में तो सोने के सिक्कों के अलावा इंतहा दर्जे के कीमती जवाहरात भी हैं। दूसरी हमाकत उन्होंने ये की है कि हम दोनों बहन भाई के घोड़े भी हमारे खेमे के खोंटों के साथ बांधकर चले गए हैं। अब मैं चाहती हूं जिन रस्सियों से उन्होंने हमारे हाथ बांधे हैं वो काटें। बड़ी राजदारी के साथ खेमे के एक तरफ मैं निकलूंगी, दूसरी तरफ मेरे भाई तुम निकलना। एकदम पहरेदारों पर झपटकर और उनके मुंह पर हाथ रखते हुए उन्हें खींचकर खेमे के अंदर ले आएंगे। उनका गला घोंटकर उनका खात्मा कर देंगे। फिर दोनों बहन भाई उनका लिबास पहनकर लश्कर के अंदर जो मरहटे पहरा दे रहे हैं उनके अंदर शामिल हो जाएंगे। फिर मौका पाते ही दरियाए गोदावरी की तरफ भाग खड़े होंगे। इस वक्त रात आधी के करीब जाने वाली है। अगर हम सुबह तक अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए दरियाए गोदावरी की तरफ बढ़ते रहें तो संत तो क्या, उसका बाप भी हम पर गिरफ्त करने में कामयाब ना हो सकेगा। यहां तक कहने के बाद राधिका रुकी। फिर किशन को मुखातिब करते हुए कहने लगी, मेरे भाई, हम दोनों की पेटियों के साथ तलवारें और खंजर इसी तरह हैं। इन अहमकों ने वो भी हमसे नहीं लिए।
मेरे ख्याल में ये खुद चाहते हैं कि हम यहाँ से भाग जाएं। तुम ऐसा करो, मेरी पुष्ट से पुष्ट मिलाकर इस तरह बैठो कि मेरे दोनों हाथ तुम्हारे खंजर के दस्ते के करीब आ जाएं। इस तरह मैं तुम्हारा खंजर निकालकर तुम्हारे हाथों की रस्सियां काटती हूँ। इसके बाद तुम मेरी रस्सियां काट देना। किशन के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। कहने लगा, राधिका मेरी बहन, तू है बहुत अक्लमंद। जिस कदर तू खूबसूरत है, ऐसी ही तू दानिशमंद भी है। अगर मैं अकेला होता तो शायद मैं यहाँ से कभी ना भाग सकता, लेकिन मुझे लगता है तेरी अक्लमंदी, तेरी दानिशमंदी तेरे साथ मेरी भी हिफाजत करती रहेगी। उसके बाद दोनों बहन भाई एक दूसरे के साथ पीठ मिलाकर बैठ गए। राधिका ने टटोलते हुए किशन का खंजर निकाला। पहले फल पर उंगलियां फेरते हुए धार की समत का जायजा लिया, फिर खंजर को इस अंदाज में अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया कि उसकी धार किशन की तरफ थी। किशन ने भी धार का अंदाजा लगाया। फिर धार के दाएं बाएं अपने दोनों हाथ रखते हुए उसने रस्सी को खंजर की धार पर रगड़ना शुरू कर दिया था। खंजर ने लम्हों के अंदर रस्सियों को काट दिया था। अपने हाथ से बंधी हुई रस्सियां खोलने के बाद किशन सीधा होकर बैठा, खंजर संभाला और राधिका के हाथों की रस्सियां भी काट दी। फिर दोनों बहन भाई उठ खड़े हुए। साथ ही राधिका ने फिर किशन से सरगोशी की, किशन मेरे भाई, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है और जिसे हमने जाया नहीं करना। देखो मैं बाएं तरफ जाती हूँ, तुम खेमे के दाएं तरफ का रुख करो। एक साथ निकलते हैं। पहरेदारों पर झपट कर उनके मुंह पर हाथ रखकर उन्हें खेमे के अंदर ले आते हैं। किशन ने उससे इत्तेफाक किया। फिर दोनों बहन भाई एक दूसरे की तरफ इशारा करते हुए बाहर निकले। एकदम पहरेदारों पर झपटे और उनके मुंह पर हाथ रखते हुए उन्हें खींचकर अंदर ले आए थे। लम्हों के अंदर राधिका और किशन दोनों ने पहरेदारों के गले घोंटकर उनका काम तमाम कर दिया। फिर देखते ही देखते अपने लिबास के ऊपर उन पहरेदारों का जंगी लिबास पहन लिया था। अपनी कमर से बंधी हुई पेटियां दोनों ने उतार ली और जंगी लिबास के ऊपर पेटियां भी कसकर बांध ली थी। उस मौके पर राधिका ने धीमे लहजे में कहना शुरू किया, भाई वक्त जाया नहीं करना चाहिए। हालात और वक्त हम दोनों बहन भाई का साथ दे रहे हैं। यहाँ से छुटकारा हासिल करने के लिए हम अपना आधा काम सर अंजाम दे चुके हैं, आधा बाकी है। आओ जिस तरह आधा मुकम्मल किया है इस तरह बाकी आधे को भी मुकम्मल करके यहाँ से अपनी जानें बचाकर भाग निकले। किशन ने राधिका की उस तजवीज को सराहा था। फिर दोनों बहन भाई सलाह मशवरा करने के बाद खेमे के दरवाजे पर आए। वहां जमीन पर लेट गए और रेंगते हुए अपने घोड़ों की तरफ गए। दोनों के घोड़े चूंकि दोनों से शनासा थे, लिहाजा ना वो हिनहिनाए थे, ना नथने फड़फड़ाकर अजनबियत का इजहार किया। दोनों ने अपने घोड़ों की बागें खोली, फिर जस्त लगाकर अपने घोड़ों पर सवार हो गए। पहले एक तरफ गए, उसके बाद पड़ाव की हिफाजत करने वाले जिस किस्म की आवाजें निकाल रहे थे उस किस्म की आवाजें वो भी निकालने लगे थे। लिहाजा पहरेदार उन्हें भी अपना ही हिस्सा ख्याल करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता दोनों बहन भाई खेमागाह से एक तरफ हो लिए थे। फिर मौका मिलते ही एकदम पलटे और अपने घोड़ों को दरियाए गोदावरी की समत सर पर दौड़ाने लगे थे। सूरत शहर में एक घुड़सवार दाखिल हुआ। ये सूरत शहर का एक नामवर और जाना पहचाना ताजिर कंबर खान था। यह वही था जिसे कुछ अरसे पहले शिवाजी ने खासी बड़ी रकम मुहैया करने के लिए वक्त दिया था, लेकिन उस वक्त के दौरान कंबर खान ने शिवाजी को रकम मुहैया करने की बजाय अंग्रेज ऑक्सनिडन के यहाँ पनाह ले ली थी। ऑक्सनिडन सूरत शहर का एक कारखानादार था, पहले ईसाई था। उसने अपनी बीवी और बेटी के साथ इस्लाम कबूल कर लिया था। वो न सिर्फ कंबर खान का हमसाया था बल्कि उनके साथ इंतहा दर्जे का मुखलिस और जान निसार भी था। शहर में दाखिल होने के बाद कंबर खान अपनी हवेली के सामने घोड़े से उतरा। फिर दरवाजे पर उसने दस्तक दी। थोड़ी देर बाद एक लड़के ने दरवाजा खोला। उम्र के लिहाज से लड़का 13-14 बरस के करीब होगा। वो कंबर खान का बेटा कामिल खान था। उस लड़के के पीछे ही पीछे एक इंतहा दर्जे की खूबसूरत और दराजकद और पुरकशिश लड़की भी बैरूनी दरवाजे की तरफ आई थी। वो अंग्रेज ऑक्सनिडन जो अब सिकंदर खान था, उसकी बेटी जरनिगार थी। कंबर खान हवेली में दाखिल हुआ। कामिल खान ने बाप के घोड़े की बाग ले ली। घोड़े की जीन के साथ जो खुरजीन लटक रही थी वो कंबर खान ने उतार ली। कामिल खान घोड़े को अस्तबल में बांध आया। कंबर खान ने आगे बढ़कर जरनिगार के सर पर हाथ फेरा, फिर इंतहाई मोहब्बत में उसे मुखातिब करके पूछा, मेरी बेटी कैसी हो? जरनिगार ने खनकती हुई आवाज में पहले कंबर खान को सलाम किया। उसके बाद वो कुछ कहना चाहती थी कि हवेली के अंदरूनी हिस्से से कंबर खान की बीवी अजीमा खातून, अंग्रेज सिकंदर और उसकी बीवी सुल्ताना निकल आए थे। सिकंदर आगे बढ़कर कंबर खान से गले मिला, फिर उससे मुखातिब करके कहने लगा, भाई हम तो बड़ी बेचैनी से तुम्हारी आमद का इंतजार कर रहे थे। इस पर कंबर खान कहने लगा, आओ दीवान खाने में बैठते हैं, मैं चंद बुरी खबरें लेकर आया हूं जो खसूसियत के साथ हमारे लिए बुरी हैं। कंबर खान के उन अल्फाज पर सिकंदर, उसकी बीवी सुल्ताना, बेटी जरनिगार, अजीमा खातून और बेटा कामिल खान जो घोड़े को अस्तबल में बांधकर वापस आ गया था, सब परेशान हो गए थे। फिर कंबर खान के कहने पर सब दीवान खाने में बैठ गए। कुछ देर खामोशी रही, फिर सिकंदर की तरफ देखते हुए कंबर खान कहने लगा, भाई आप जानते हैं मैं अपनी आसामियों से रकम इकट्ठी करने गया हुआ था। मैं जल्द लौट आया हूँ। सारी आसामियों से ना मैं मिला हूँ ना सबसे रकम ली है।
इसलिए कि सूरत के हालात अब फिर खराब होने के दर पे हो गए हैं। इस मौके पर हसीन और पुरजमील जरनिगार ने फिक्रमंदी के अंदाज में कंबर खान की तरफ देखा और बोली, आप किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं? कौन से खतरात हैं जो सूरत शहर के लिए मंडलाने लगे हैं? कंबर खान दुख भरे अंदाज में कुछ देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, बेटी, तूने जो ये ऐलान किया था कि जो शख्स भी शिवाजी को हलाक करेगा तुम उससे शादी कर लोगी, बशर्त ये कि वो मुसलमान हो। मेरी बेटी, ये खबर शिवाजी तक भी पहुंच चुकी है। इस खबर के शिवाजी तक पहुंचने के बाद शिवाजी ने 3 इकदाम का फैसला किया था। पहला इकदाम, उसने महादेव की कोहिस्तानी सिलसिले की लड़की राधिका के खिलाफ उठाया। राधिका का नाम तुम सब ने सुन रखा है। वो लड़की अपनी खूबसूरती और हुस्न की वजह से इन इलाकों में पहले से बड़ी मशहूर और मारूफ है। अपने सालार संत को शिवाजी ने राधिका को गिरफ्तार करने के लिए भेजा है, इसलिए कि राधिका ने तुम्हारी तरह शिवाजी और मरहटों के खिलाफ कुछ नाजेबा अल्फाज कहे थे। अब संत राधिका पर हमलावर होकर उसका क्या अंजाम करता है, इसकी तो अभी किसी को खबर नहीं। दूसरा इकदाम, शिवाजी ने औरंगजेब आलमगीर के पूना के हाकिम जय सिंह की बेटी शीतल के खिलाफ उठाया। शीतल अपनी मां दुर्गावती के साथ आगरा से पूना की तरफ आ रही थी। उस पर हमलावर होने के लिए शिवाजी ने अपने सालार धना को भेजा था, लेकिन धना की बदकिस्मती के जय सिंह की बेटी शीतल और उसकी बीवी दुर्गावती के साथ औरंगजेब आलमगीर के 2 बेहतरीन सालार औगर खान और रनमस्त भी आ रहे थे। औरंगजेब ने उन दोनों को एक एक लश्कर देकर इन जनूबी इलाकों में उठने वाली बगावतों को फरू करने के लिए भेजा है। वो दोनों धना पर हमलावर हुए और उसे शिकस्त देकर मार भगाया। इस तरह शिवाजी के सालार धना की मुहिम तो नाकाम हो गई है। सूरत की मुहिम शिवाजी ने अपने जिम्मे ली है। जिन जिन आसामियों के पास मैं गया उनसे मुझे ये खबर मिली है कि शिवाजी ने खुद सूरत पर हमलावर होने का इरादा किया है। उसने अपने साथियों से कहा है कि अगर मुसलमान होने वाले अंग्रेज की बेटी जरनिगार ने यह दावा किया है कि जो शिवाजी को कत्ल करेगा, अगर वो मुसलमान हुआ तो वो उससे ब्याह कर लेगी। लिहाजा शिवाजी ये फैसला कर चुका है कि वो सूरत पर हमलावर होगा, जरनिगार को गिरफ्तार करेगा और उससे शादी करेगा। कंबर खान की उन अल्फाज पर जरनिगार का चेहरा पीला हो गया था। उदासियां और अफसुर्दगियां उस पर हजूम कराई थी। उस मौके पर बड़े गौर से उसकी तरफ देखते हुए कंबर खान फिर कहने लगा, बेटी, ये वो सूरत हाल है जो अब पेश आने वाली है, लेकिन तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं बेटी। हम अपनी जान लड़ा देंगे, लेकिन तुम्हें शिवाजी के हाथ नहीं चढ़ने देंगे। शहर में दाखिल होने के बाद मुझे यह भी पता चला कि शिवाजी के इन इरादों की खबर सूरत के मुसलमान हाकिम को भी हो गई है और उसने अपने एक सालार एतकाद खान को इन हालात से आगाह कर दिया है, इसलिए कि एतकाद खान मरहटों की कार्रवाइयों पर निगाह रखने के लिए इन्हीं इलाकों के अंदर सरगर्दा है। मेरे ख्याल में अगर शिवाजी ने सूरत पर हमलावर होने की कोशिश की तो सूरत के मुसलमान हाकिम के अलावा औरंगजेब आलमगीर का सालार एतकाद खान भी शिवाजी के खिलाफ हरकत में आएगा और शिवाजी यकीनन अपने इरादों की तकमील नहीं कर सकेगा। यहां तक कहने के बाद कंबर खान रुका, फिर दोबारा बोल उठा, जरनिगार और कामिल खान, मेरे दोनों बच्चे, तुम दोनों बहन भाई रोजाना घुड़दौड़ के लिए शहर से बाहर निकलते हो। आज के बाद तुम दोनों बहन भाई उस वक्त तक घुड़दौड़ के लिए शहर से नहीं निकलोगे जब तक हालात दुरुस्त नहीं हो जाते। मेरे बच्चों, इन दिनों सख्त एहतियात बरतना। जरनिगार मेरी बेटी, कुछ दिन के लिए तुम हवेली से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। मैं देखता हूं तुम कुछ परेशान और फिक्रमंद हो गई हो। बेटी, अगर तुम्हें कोई लेने के लिए आया तो वो हमारी लाशों पर से गुजरने के बाद आएगा। वैसे हम किसी को तुम्हें हाथ नहीं लगाने देंगे। और फिर मेरी बेटी, ये जंगल और वीराना नहीं है कि शिवाजी जब चाहे इसमें घुसकर अपनी मनमानी कार्रवाइयां करता रहे। अब तुम लोग ऐसा करो कि खाने का एहतमाम करो, सब मिलकर आज यही खाना खाएंगे। इस पर अजीमा खातून, जरनिगार और सुल्ताना तीनों उठकर मतबख की तरफ चली गई थी, जबकि सिकंदर, कंबर खान और कामिल खान तीनों दीवान खाने में बैठकर शिवाजी के मौजू पर ही गुफ्तगू करने लगे थे। चंद दिन बाद शिवाजी एक लश्कर के साथ सूरत की तरफ बढ़ा था। पहले तो उसने सूरत के नवाही इलाके में लूटमार और कत्लो गारतगरी का काम किया। उसके बाद जब उसने सूरत को अपना हदफ बनाना चाहा और शहर में दाखिल होकर जरनिगार को ले जाना चाहा, तब शिवाजी की बदकिस्मती के उसके मुखबिरों ने उसे खबर दी कि सूरत शहर के अंदर जो मुसलमानों का लश्कर है वो तो मरहटों का मुकाबला करेगा ही। बाहर से एतकाद खान ने भी अपने लश्कर का एक हिस्सा सूरत वालों की मदद के लिए रवाना कर दिया है। यह खबर सुनकर शिवाजी शशोपंज में पड़ गया था। उसे खतरा लाहक हो गया था कि अगर वो किसी तरह सूरत शहर में दाखिल होकर लूट मार का बाजार गर्म कर दे तो उसके लिए 2 मुसीबतें उठ खड़ी होंगी। शहर के अंदर से शहर का मुहाफिज लश्कर उससे टकराएगा और जो लश्कर एतकाद खान ने भेजा है वो पुश्त की जानिब से हमलावर होगा और शायद ऐसी सूरत में किसी मरहटे को बचकर भागना नसीब ना हो। इस बिना पर उसने अपना इरादा तर्क कर दिया और अपने लश्कर को लेकर नाकाम और नामुराद लौट गया। शिवाजी वापिस जब अपने मरकज की तरफ गया तो उस वक्त तक उसका सालार धना और दूसरा सालार संत भी अपने अपने हिस्से के लश्कर को लेकर वहां पहुंच चुके थे। शिवाजी खुद तो नाकाम रहा था और उसे अपनी उस नाकामी का बेहद सदमा और अफसोस भी था। वो हर सूरत में जरनिगार को हासिल करना चाहता था, जिसने ये ऐलान कर दिया था कि जो भी मुसलमान शिवाजी को कत्ल करेगा वो उससे शादी कर लेगी।
ये ऐलान शिवाजी के लिए बड़ा तकलीफ दे था, लेकिन हालात उसके लिए साजगार नहीं रहे और अपनी मुहिम को तर्क करके उसे वापस जाना पड़ा। ताहम संत और धना को वहां देखने के बाद शिवाजी को किसी कदर हौसला हुआ, अपनी नाकामी को फरामोश कर गया। दोनों सालारों को अपने पास बुलाया। वो दोनों खुद भी बड़े शर्मसार थे। उनकी हालत देखते हुए शिवाजी बुझ गया था, इसलिए कि उनके चेहरों से उसने अंदाजा लगा लिया था कि जिस तरह वो खुद नाकाम रहा है, इसी तरह वो दोनों भी नाकाम लौटे हैं। उसके बाद शिवाजी ने जब उनसे उनकी मुहिम से मुतालिक तफसील जानना चाही तो उन दोनों ने यके बाद दीगरे बारी बारी तफसील कह दी थी। जवाब में कुछ देर तक शिवाजी खामोश रहकर सोचता रहा। उसके बाद उसने पहले धना की तरफ देखा और फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, जयसिंह की पत्नी दुर्गावती और उसकी बेटी शीतल पर हमलावर होने से पहले तुमने अपने मुखबिरों से काम नहीं लिया। अगर तुमने अपने मुखबिर शुमाल की तरफ फैलाए होते तो वो तुम्हें यकीनन आकर इतला देते कि शीतल और दुर्गावती पर हमलावर होने की कोशिश ना करना, इसलिए कि वो औरंगजेब आलमगीर के सालार ओगर खान के साथ आ रही है। धना, ओगर खान कोई मामूली इंसान नहीं। कोहिस्तान हिंदू कश से लेकर बंगाल, हिमालय से दक्कन तक उसके नाम की शोहरत का डंका बजता है। जहां कहीं भी कठिन मुहिम पेश आती है, जहां कहीं भी दूर दूर तक औरंगजेब आलमगीर को कामयाबी दिखाई ना दे, वहां उसने अपने इसी सालार ओगर खान को इस्तेमाल किया और इसने लम्हों के अंदर औरंगजेब आलमगीर के लिए नामुमकिन को मुमकिन बनाकर रख दिया। और फिर तुम लोग ऐसे जाहिल, ऐसे अहमक और बेवकूफ हो। यहाँ तो मामला ही कुछ और था। ओगर खान अकेला नहीं था, उसके साथ रन मस्त भी था। रन मस्त भी ओगर खान जैसा ही है, उसका खालाजाद है। जंग का वसी तजर्बा रखता है, पलट कर देखना पसंद नहीं करता, दुश्मन पर जरब लगाने में पहल करने वाला है और दुश्मन को जेर किए बगैर पीछे हटने वाला नहीं। धना, तुम ओगर खान की चालाकी का शिकार हो गए। मेरे ख्याल में ओगर खान को उसके मुखबिरों ने इत्तला कर दी होगी कि मेरा एक सालार धना किसी मकाम पर उसकी राह रोकेगा, लिहाजा उसने लश्कर के 2 हिस्से अपने भाई रनमस्त को देकर अपने से दूर हटा दिया, लेकिन उससे दूर रहते हुए उसके साथ मुतवाजी सफर करता रहा। खुद छोटे से लश्कर के साथ तुम्हारे सामने आया और फिर सामने से खुद टकराया। पहलू की तरफ से उसका भाई रनमस्त हमलावर हुआ और तुम्हारी नाकामी के ताबूत में उन्होंने कील ठोंक कर रख दी। धना, अगर तुमने दुर्गावती और शीतल पर हमलावर होने से पहले मंसूबाबंदी की होती, अपने मुखबिरों से काम लिया होता, तो तुम्हें नाकामी का मुंह ना देखना पड़ता। यहां तक कहने के बाद शिवाजी रुका। उसके बाद खा जाने वाले अंदाज में संत की तरफ देखा। जवाब में संत की गर्दन झुक गई थी। फिर शिवाजी उसे मुखातिब करके कहने लगा, संत, तुमने किस कदर हमाकत और बेवकूफी का मुजाहरा किया। तुम्हारी ये कारगुजारी तो काबिले तारीफ है कि तुमने उन इलाकों का घेराव करके राधिका और उसके भाई किशन सिंह को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन तुम्हारी इस हमाकत पर रोना आता है कि तुमने उन दोनों बहन भाइयों को खेमे के अंदर रखा, सिर्फ उन दोनों के हाथ पुश्त पर बांध दिए, खेमे के दोनों जानी पहरेदार खड़े कर दिए, और फिर सबसे बड़ी हमाकत के उनके घोड़े भी खेमे के खोंटों के साथ बांध दिए गए। और अब तुम कहते हो कि जब अगले रोज तुम सुबह सवेरे उठे और किशन सिंह और राधिका से मिलने के लिए गए तो तुम्हारे 2 मुहाफिजों की लाशें खेमे के अंदर पड़ी हुई थी, जबकि वो दोनों बहन भाई गायब थे और घोड़े भी वहां नहीं थे। जाहिल आदमी, पहले तुम अपनी कारगुजारी पर तो निगाह दौड़ाओ। तुमने ना उन दोनों बहन भाइयों से उनकी तलवारें और खंजर लिए, ना उनकी पेटियां उतरवाई। उनके घोड़ों के साथ तुम कहते हो सामान बंधा हुआ था, वो भी बड़े एहतराम और इज्जत के साथ उतारकर उनके खेमे में मुंतकिल कर दिया गया। मेरे ख्याल में ऐसा सब कुछ तुमने राधिका से मोहब्बत की बिना पर किया होगा, और तुम ये भी कहते हो कि उसने तुम्हें अपने जीवन का साथी बनाने से इनकार कर दिया था और इंतहा दर्जे की नफरत का इजहार किया था। अगर ऐसा था तो कम से कम तुम उन दोनों बहन भाई के हाथ पांव जकड़कर उन्हें किसी खेमे से बाहर डालकर रखते, घोड़े उनके नजदीक ना रहने देते। फिर मैं देखता हूं वो भागकर कहां जाते। अब मैं तुम्हें अपनी कारगुजारी का हाल सुनाऊंगा, मैं छुपाऊंगा नहीं। मैं सूरत पर हमलावर होकर वहां से अंग्रेज की बेटी सरनिगार को उठाना चाहता था, पर मुसलमानों के सालार एतकाद खान का एक लश्कर सूरत शहर की तरफ पेशकदमी कर गया था, लिहाजा मुझे नाकाम आना पड़ा। अब इस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए हमें इंतहा दर्जा मोहतात रहना पड़ेगा। पहले इन इलाकों में हमारे खिलाफ सिर्फ एतकाद खान और जय सिंह थे। दोनों को सिर्फ हम पर निगाह रखने के लिए मुकर्रर किया गया था, ताकि हम लूटमार का बाजार गर्म करते हुए औरंगजेब आलमगीर के इलाकों में दाखिल ना हो। एतकाद खान और जय सिंह के अलावा इन इलाकों में औरंगजेब आलमगीर का सालार दलेर खान था। अब सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई है। अब औरंगजेब आलमगीर के 2 नामवर और इंतहाई कड़े सालार भी इन इलाकों की तरफ आ गए हैं। जिस वक्त मैं सूरत से अपने मरकज की तरफ आ रहा था तो रास्ते में मेरे मुखबिरों ने इतला दी थी कि रनमस्त अपने हिस्से का लश्कर लेकर बीजापुर की सरहदों में बीजापुर वालों से मसरूफ जंग दलेर खान की तरफ जा चुका है, जबकि औरंगजेब आलमगीर के नामवर सालार ओगर खान ने फिलहाल मेवाड़ के राजा राज सिंह का रुख किया है। पहले से औरंगजेब आलमगीर का बेटा आजम राज सिंह के साथ बरसरे पैकार है। राज सिंह ने कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर पनाह ले रखी है और वहीं से निकलकर वो आजम शाह के साथ गुरीला जंग की इब्तिदा कर चुका है।
लिहाजा अब मैं समझता हूँ राज सिंह ऐसा नहीं कर सकेगा, और अब मैं ये भी अंदाजा लगाता हूँ कि अब राज सिंह की बदबख्ती की इब्तदा होने वाली है, इसलिए कि ओगर खान यहाँ पहुंच गया है। ओगर खान जब औरंगजेब के बेटे आजम शाह के साथ मिलकर राज सिंह के खिलाफ हरकत में आएगा तो ओगर खान की माजी की कारकर्दगी, उसके कारनामों को सामने रखते हुए मैं कह सकता हूँ कि ओगर खान के मुकाबले में राज सिंह को सर छुपाने के लिए इन इलाकों में कोई पनाहगाह नहीं मिलेगी। अब हमें पहले की निस्बत ज्यादा मोहतात रहना होगा और साहिल समंदर तक सारे इलाकों को अपनी गिरफ्त में रखना होगा, इसलिए कि जब दलेर खान और रनमस्त खान बीजापुर के महाज से फारिग होंगे तब वो भी एतकाद खान का रुख करेंगे और एतकाद खान जरूर हमारे खिलाफ हरकत में आएगा। इससे भी बढ़कर यह खतरा पैदा होगा कि जब ओगर खान और आजम शाह ने राज सिंह को अपने सामने जेर कर लिया तो फिर आजम शाह को तो हो सकता है उसका बाप औरंगजेब आलमगीर वापस बुला ले, लेकिन ओगर खान यकीनन इन इलाकों में रखा जाएगा, और अगर वो इन इलाकों में रहा तो फिर याद रखना हमारे लिए इस कदर कठिनाइयां उठेंगी जो इससे पहले हमने कभी ना देखी होंगी। गो इन दिनों औरंगजेब आलमगीर के लिए बहुत से महाज खुले हैं जहां उसके मुख्तलिफ लश्कर अपने दुश्मनों के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। एतकाद खान और जय सिंह हम पर नजर रखे हुए हैं, दलेर खान और रनमस्त खान बीजापुर के महाज पर हैं, ओगर खान और आजम राजा राज सिंह से टकरा रहे हैं, जबकि औरंगजेब आलमगीर का बड़ा बेटा अकबर अपने एक सालार तहवर खान के साथ मारवाड़ की हुक्मरानी का दावा करने वाले दुर्गा दास के खिलाफ बरसरे पैकार है। इस तरह इन दिनों औरंगजेब आलमगीर के लिए 3 बड़े बड़े महाज खुले हैं जिसकी बिना पर वो हमारे खिलाफ हरकत में नहीं आ रहा। एतकाद खान और जय सिंह को सिर्फ हम पर निगाह रखने के लिए मुकर्रर किया हुआ है। मेरे अजीज साथियों, एक बात याद रखना, जिस वक्त मारवाड़ के दुर्गादास, मेवाड़ के राज सिंह और बीजापुर के महाज पर औरंगजेब आलमगीर के लश्करियों को फतह हासिल होगी और वह मुहिमें उन्होंने कामयाबी से सर कर ली तो फिर औरंगजेब आलमगीर के सारे लश्करियों का दबाव हम पर पड़ेगा। इस वक्त जो सूरत हाल है इसे यूं समझना चाहिए कि सैलाब का एक बहुत बड़ा रेला है जिसे एक बंद ने रोका हुआ है, और जिस दिन वो बंद टूटा हर चीज को बहा कर ले जाएगा। तुम देखते हो इन दिनों एतकाद खान बस अपने लश्कर के साथ पड़ाव किए सुस्त पड़ा है, और जिस दिन दूसरे महाजों पर खामोशी तारी हो गई यही एतकाद खान अपने दूसरे सालारों के साथ मिलकर ज्वालामुखी की तरह भड़क उठेगा। बहरहाल मुसलमानों से एक तवील जंग की तरह डालने के लिए हमें हर तरह की तैयारियों को आखिरी शक्ल दे देनी चाहिए। उसके साथ ही शिवाजी वहां से हट गया था।